आप सभी। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज हम सभी सॉल्व करेंगे हमारे विषय सामाजिक ज्ञान की वर्कशीट सप्ताह 8 कक्षा 5वीं की। बच्चों मैं यहाँ बात कर रही हूँ। बच्चों आज हम पढ़ेंगे पाठ जलवायु। तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी बच्चों से कहना चाहूँगी, बच्चों जिन्होंने भी मेरे चैनल जारेड़ा ऑनलाइन क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाइए और लाल बटन दबा करके आप सभी मेरे चैनल जारेड़ा ऑनलाइन क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बच्चों, प्रश्न पहला देखते हैं हम। जलवायु को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारक बताइए। बच्चों जलवायु किससे प्रभावित होते हैं, किससे उन पर प्रभाव पड़ता है। तो देखिए बच्चों, पहला है समुद्र तल की जो ऊंचाई होती है, ठीक है, समुद्र तल से ऊंचाई, ठीक है। दूसरा है समुद्र से स्थान की दूरी, और तीसरा है भूमध्य रेखा से दूरी, ठीक है बच्चों। तो ये 3 ऐसे कारक हैं जिनकी वजह से बच्चों हमारी जो जलवायु है वो प्रभावित होती है। प्रश्न 3 दूसरा देखिए बच्चों, रिक्त स्थान भरिए। केरल की जलवायु खाली स्थान होती है। तो केरल की जलवायु कैसी होती है? उष्ण होती है। भारत की 6 ऋतुओं में से खालिस्तान ऋतु को श्रेष्ठ ऋतु माना गया है। तो बच्चों भारत की जो 6 ऋतुएं होती है उनमें से वसंत ऋतु को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। अगला देखिए बच्चों, सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण ग्रीष्म ऋतु में तापमान घट जाता है या बढ़ जाता है। तो बच्चों ग्रीष्म ऋतु में तापमान बढ़ जाता है, ठीक है। अगला देखिए बच्चों, खालिस्तान ऋतु में मानसून लौटता है। तो बच्चों किस ऋतु में मानसून लौटता है? तो ग्रीष्म ऋतु में मानसून लौटता है, ठीक है। अगला देखिए, लोग ग्रीष्म ऋतु में खालिस्तान पेय पीते हैं। बच्चों गर्मी के मौसम में लोग क्या पीते हैं? ठंडे पेय पीते हैं, गर्म हम नहीं पीते हैं। अगला देखिए बच्चों, प्रश्न 3 निम्न दोनों वाक्यों को पढ़े। आज दिल्ली में एक गर्म और आर्द्र स्थिति है। मेघालय में आमतौर पर बारिश होती है। पहचाने कि कौन सा कथन मौसम को दर्शाता है और कौन सा जलवायु को। तो देखिए बच्चों, हमारा जो पहला है वो दर्शाता है जलवायु को, ठीक है। आज दिल्ली में एक गर्म और आर्द्र स्थिति है। मेघालय में आमतौर पर बारिश होती है। तो ये हमारा मौसम को दर्शा रहा है। यहाँ बोल रहे आमतौर पर बारिश होती है, तो ये मौसम को दर्शा रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे पहला वाक्य जलवायु और दूसरा वाक्य मौसम को दर्शाता है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़िए। प्रश्न 4 बारिश के मौसम में भारत के कई हिस्से बाढ़ की चपेट में होते हैं। बच्चों आप सभी को पता है बारिश के मौसम में अगर ज़्यादा बारिश आ जाती है तो कई हिस्से जो हैं बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं, ठीक है। एक स्थिति की कल्पना कीजिए। मान लीजिए कि आपके क्षेत्र में अचानक बाढ़ आ जाती है और सभी निवासियों को तत्काल दूरी जगह पर भेजा जाना है। उन 5 चीज़ों या सामानों के नाम लिखें जिन्हें आप अपने साथ ले जाना चाहेंगे। तो बच्चों देखिए, अगर ऐसा हो कि आपके भी यहाँ पे बाढ़ आ जाए, ठीक है, और अचानक आपको बोला जाए कि भाई आप सभी को यहाँ से दूसरे स्थान पे भेजा जाएगा, यहाँ बाढ़ आने की संभावना है, तो आप अपने साथ ऐसी कौन सी 5 चीज़ें या सामान लेकर जाना चाहेंगे, बताइए। तो देखिए बच्चों, आप सभी अपने साथ अपने जो ज़रूरी कागजात हैं उनको पॉलीथीन में रख लेंगे इकट्ठा करके, क्योंकि बच्चों वो डॉक्यूमेंट्स अगर पानी में बह गए तो हमें वो दोबारा नहीं मिल सकते। लेकिन कोई जैसे हमारे बेड हुए, अलमारी हुई, हमारी गाड़ियाँ हुई, तो ये सब चीज़ें हम बच्चों पैसों से वापस ख़रीद सकते हैं, लेकिन हम हमारे कागजात को नहीं ख़रीद सकते। टॉर्च और बैटरियाँ हम हमारे साथ लेके जाएंगे। बैंडेज, कटने जलने की दवाइयाँ, पेट खराब की, बुखार की, दर्द की, इन सभी की
दवाइयाँ, पीने के लिए पानी की बोतल, ये सभी चीज़ें हम हमारे साथ लेकर जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम बच्चों हमारा उत्तर, अपने ज़रूरी कागज़ात, ठीक है, टॉर्च और बैटरियाँ, बैंडेज, ठीक है, पीने के पानी की बोतल, बुखार की दवाई आदि, ये सभी चीज़ें बच्चों आप अपने साथ लेकर जाएंगे। ठीक है बच्चों, आया सभी को यहाँ तक समझ में? तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। और बच्चों जैसे खाने के सामान भी आप सभी अपने साथ लेकर जाएंगे। जीवन कौशल, बुनियादी खाना बनाने का कौशल। प्यारे बच्चों, तुम रसोई में अपने माता पिता की मदद भी करते होंगे। गर्मियों में जब कोई मेहमान तुम्हारे घर पर आता है तो उन्हें ठंडा पेय दिया जाता होगा। चलो आज तुम्हें भी एक ठंडा पेय बनाना सिखाते हैं, वह है नींबू का शरबत। तो देखिए बच्चों, हम सभी नींबू का शरबत किस तरह से बनाते हैं, आज हम उसी को बनाना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आवश्यक सामग्री देखिए बच्चों, नींबू, 3 चम्मच चीनी, 2 गिलास पानी और 4 बर्फ़ के टुकड़े, ये सभी हमें इनकी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो देखिए बच्चों विधि है, सबसे पहले नींबू के 2 टुकड़ों में काटकर बीज निकाल लें। अब एक बड़े बर्तन में पानी, चीनी और नींबू को निचोड़कर रस मिला लें। 1 चम्मच से इसे तब तक चलाएं जब तक चीनी घुल ना जाए। लीजिए तैयार है नींबू का शरबत। 2 गिलास में शरबत डालकर बर्फ़ के टुकड़े डाल दीजिए। स्वाद अनुसार इसमें आप थोड़ा नमक मिलाकर शिकंजी भी बना सकते हैं। तो आया बच्चों सभी को अच्छे से समझ में? तो देखिए बच्चों, इस तरह से आप सभी क्या बनाएंगे, नींबू का शरबत। रसोई की ध्यान रखने योग्य बातें। तो देखिए बच्चों, रसोई में आप सभी को क्या क्या ध्यान रखने योग्य बातें हैं वो मैं आप सभी को यहाँ बता रही हूँ। आप सभी बच्चों अपने माता पिता की मदद करते होंगे रसोई में, तो इसलिए आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। सब्जियों और फलों को काटने से पहले अच्छी तरह से धोना चाहिए ताकि बच्चों उनमें जो कीटाणु होते हैं वो ख़त्म हो जाएं। गर्म बर्तनों को सूखे कपड़े से ही पकड़ना चाहिए, नहीं तो बच्चों हमारे जो हाथ हैं वो जल सकते हैं। सब्जी काटते समय चाकू का प्रयोग ध्यान से करना चाहिए। यदि गैस रिस रही हो तो सारी खिड़कियां दरवाजे खोल देने चाहिए और बिजली का कोई भी स्विच चालू या बंद नहीं करना चाहिए। जहां आप बैठकर खाना खाते हैं वह जगह हमेशा साफ़ रखनी चाहिए। खाने की वस्तुओं को ढककर रखना चाहिए। देखिए बच्चों, अगर हम खाने की वस्तुओं को ढककर नहीं रखेंगे तो बच्चों जो मच्छर हैं, मक्खियां हैं बच्चों, वो उन पे आके बैठ जाएंगी। ठीक है, और बैठने से क्या होगा बच्चों, हमारा जो कोई भी खाना भोजन जो है उन पे वो बैठेंगी तो बच्चों वो अनेक प्रकार के जर्म्स अपने साथ लेकर आती है, कीटाणु अपने साथ लेकर आती है। और उन खाने को अगर हमने खाया तो वो हमारे कीटाणु पेट में जाएंगे और उनसे हमें अनेक प्रकार की बीमारी हो सकती है। अगला देखिए बच्चों, संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। हम अपने विचारों के वशीभूत हैं। अगर हम अपनी सोच नहीं बदल सकते तो हम कुछ भी नहीं बदल सकते। देखिए बच्चों, हम हमारे जो विचार है उसके लिए वशीभूत हैं। अगर हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे, किसी भी चीज़ के प्रति अगर हमने कभी अपनी लाइफ में सोच नहीं बदली तो बच्चों ज़िंदगी में हम कुछ भी नहीं बदल सकते, कुछ भी कार्य नहीं कर सकते, हम ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। खाद्य रंग पीला, पीले रंग का खाद्य पदार्थ खाएं, उदाहरण के लिए केला, आम, पीली दाल आदि। परिवार के साथ समय, खेल, टिक टैक टो, चिड़िया उड़ अपने परिवार और दोस्तों के साथ खेले। गतिविधि, पौधों को पानी देना। दैनिक दिनचर्या, निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिए और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें।
तो बच्चों यहाँ आप सभी की वर्कशीट समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप सभी लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक कीजिए। बच्चों अच्छा नहीं लगा है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं वीडियो को। बच्चों वीडियो को आप सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताइए बच्चों कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा। और बच्चों जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाइए और सभी मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप सभी का बच्चों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।